सरी गर्मी में छात्र नौजवान इकट्ठा था। यह सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार, जब लगी फटने तो खैरात लगी भटने। प्रधानमंत्री खुद देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, चिराग तले अंधेरा, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी है। क्या भाजपा सरकार का कोई मंत्री वहां गया था? क्या उनको नहीं मालूम था कि 27-28 दिन आंदोलन चले? कभी आपने देखा भाजपा के किसी नेताओं को? अरे इन मामलों को दरकिनार कीजिए, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। सवाल ये है, दरकिनार क्यों कर दें तुमको? अरे तुम्हारे पापा के भी बाल बच्चे होते तब ना। आप ही लोग की वजह से इस्तीफा हुआ, क्योंकि यार फिर छात्रों के आड़ में राजनीति करना। अरे सुन लो यार, ने बयान दिया इस्तीफा मैं क्या बोला, लगी फटने तो खैरात लगी भटने। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होना ही था, नहीं कैसे करते? कलेजा पर कोदो दर्द देता पूरा देश का छात्र नौजवान। लेकिन जुनैद के साथ जिस तरीके से स्थिति हुई है, इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं? ये राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत जुनैद को फंसाया जा रहा है। देखो, प्रदर्शनकारी छात्र भारत के ही छात्र हैं, वो हमारे आपके बच्चे हैं। उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना सवाब का काम है, पुण्य का काम है। तो फिर जेल में क्यों डाल रही है पुलिस? गाजियाबाद पुलिस उनको ढूंढ रही थी। गलत कर रही है। और आंदोलन की शर्तें थी कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर एफआईआर नहीं होगा, और जो हुआ है उसको वापस लिए जाएंगे। आप नहीं देख रहे राजनीतिक प्रतिशोध के कारण बंगाल में, बिहार में छात्रों के साथ क्या हो रहा है? अब ये देश चुप नहीं रहेगा, अब ये देश सहन नहीं करेगा। नेहा जो है वो नेहा सम्राट चौधरी को चुनौती दे रही है, जो बिहार के बच्चों के साथ जिस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उसको जो शर्तें लागू किया गया था सीजेपी की तरफ से, उसे नहीं माना जा रहा है, इसको लेकर चुनौती दे रही है। वो बिल्कुल चुनौती जायज है भाई। सरकार खुद मानी है ना। सरकार को किसने कहा कि आप शर्तें मानो? जब आप देख लिए कि छात्रों का आंदोलन मोदी सरकार के ताबूत में कील साबित हो रही है, जब आप देख रहे हैं पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री, हालांकि मैं गलत शब्दों के चयन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन लोग इतने आक्रोशित थे, चाहकर भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो सभी भाषाओं में देश के कोनों कोनों से, कितनी सुनना पड़ा उनको। अच्छा चलिए, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी में एक युवक जो मुसलमान ही था, वो फेमस हुआ, राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए चले गए, लेकिन जुनैद को लेकर कोई चर्चाएं नहीं दूर दूर तक, ऐसा क्यों? कौन बोला भाई? जुनैद के साथ तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद अपना ट्विटर पर डाले हैं, तो उनके साथ हैं। हाँ, पार्टी देखिए, विपक्ष की पार्टियां देश के तमाम आंदोलन करने वाले लोग और मसलों पर हमेशा साथ हैं। राहुल गांधी को जाना चाहिए मिलने के लिए जुनैद से? यार फिर वही वाली बात, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ये बात नहीं तुम पूछ रहे हो, उनके गृह मंत्री को उन पर एफआईआर झूठा नहीं करवाना चाहिए ये नहीं पूछ रहे हो। अरे पुलिस प्रशासन गलत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? किसने बोला नहीं हो सकती है? गलत तुम नहीं हो, ये बताओ, गलत तुम हो कि नहीं? पत्रकार कभी गलत नहीं होता। अगर माल कहाँ से आया लुटाने के लिए, लेना पूछे क्या सब पुलिस है? माल कहाँ से आया? अच्छा, जब अन्ना बैठा था तो माल कहाँ से आता था? जब बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करते थे तो माल कहाँ से आता था? तुम्हारे नाना के घर से कि तुम्हारे मामा के घर से आता था? बोल नहीं रहा, जवाब दो। मतलब महीनों लाखों लोगों को पानी पिलाया तो कहाँ से आया, ये नहीं पूछे क्या? ये सामूहिक दान है। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर हिस्सा, अरे यार सुन लो यार, पाकिस्तान में रहता होगा तुम्हारा नाना, हर बात में पाकिस्तान पहुंच जाते हो। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? प्रधानमंत्री गए थे कि देश का कोई नागरिक गया था? कौन गया था पाकिस्तान जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने? कोई देश का नागरिक गया था? अरे पुलिस ने खुद, अरे बात किया है बहुत सारे। अरे सुन लो यार, पुलिस की मजबूरी है, सरकार के अंडर में काम करती है, तो वो संवैधानिक पद पर है। पुलिस ये भूल जाती है, पुलिस सत्ता पक्ष विपक्ष का नहीं है, उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में एक ऐसी सरकार है जहां सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन कॉकरोच के समर्थन में जुनैद आए, तमाम सामान बांटा, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई सीजेपी का कोई नेता उनसे संपर्क नहीं करा अभी तक। अरे भाई,
आप समझो, आपने ट्विटर पर नहीं देखा होगा, सबने किया है। वक्त आने दीजिए, जुनैद भाई को पूरा देश कानूनी, आर्थिक, हर तरह का मदद करेगा, देश में अन्याय नहीं होने देगा। ये आधुनिक भारत है जहां आपने देखा होगा देश का जेएनजी अब वो सभी सीमाओं को लांघकर इस कुकर्मी सरकार, इस जुल्मी सरकार के विरोध में फिर से सड़कों पर आएगा। नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ दे रहे? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका पुलिस AK-47 चला रहा है, प्रदर्शनकारियों पर जो है वो धौंस दिखा रहा है, वो ताकत दिखा रहा है। ये तब कहाँ चला जाता है जब हमारे जो है अलग अलग तरीके से गुंडे और मवाली वहाँ पर आकर आप पर धौंस दिखाते हैं, तब आपकी पुलिस काम नहीं करती। ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर ये जुल्म ढा रहा है, गोली दिन सड़कों पर, बीच सड़क पर वो गोली चला रहा है, वो तस्वीरें आपने देखा होगा, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये क्या चल रहा है? ये नीतीश कुमार जी ने आपको जिम्मेदारी इसलिए दी थी कि आप जाइए दिन दहाड़े जो है हरा गमछा देकर, जात देकर, पात देकर गोली चलवा दीजिए। ये कब तक चलेगा? ये बहुत गलत है, ये घिनौना है। इस तस्वीर की जितनी निंदा करे उतना ही कम है। मैं माफ़ी चाहता हूं बिहार की जनता से कि आपने कैसे के गोद में जो है कुर्सी को डाल दिया है, जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना गलत है? जिसको चाहा जेल में डाल दिया, जिसको चाहा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है सलाखों के पीछे डाल दिया। आखिर क्यों? ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है, ये बहुत दुखद है कि आपकी पुलिस या किसके अधिकार पर उन्होंने AK-47 चलाया, किसके आदेश पे गोली चलाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। उसको सलाखों के पीछे डालिए उस पुलिस को, और उनसे पूछिए कि उनके दिमाग में ये संघीपन कहाँ से आया, ये खुराफात कहाँ से उनके दिमाग में आया। ये पूछना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जितने भी बच्चे जो है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन जो भ्रष्ट सिस्टम है, ये करप्ट जो सिस्टम है, उसके खिलाफ वो सड़कों पे आए थे, उनका हौसला तो फिर टूट जाएगा। फिर तो उनको जो चकनाचूर कर देंगे आप, उनके जो है उनकी ज़िंदगी बनने से पहले उन पर निस्तो नाबूद कर देंगे आप। इसलिए ये जो पुलिस एक्शन इस तरह से ले रही है कि किसी को कहीं मारना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, किसी का आँख फोड़ देना, ये बहुत गलत है। ये जो AK-47 चला रहा है, इसको पुख्ता जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके दिमाग में क्या चला था, इसको आदेश किसने दिया था। और अगर ऐसा नहीं कर सकते सम्राट चौधरी साहब, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और नीतीश कुमार जी, आपसे एक आखिर में विनती है, नीतीश कुमार जी, आप इतने कमज़ोर हो गए। बिहार, हम सब ने बिहार आपको इसीलिए हाथ में दिया था कि आप बिहार को अच्छा चलाते थे, चलाना जानते थे। बिहार के बच्चों और बिहार वासियों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेहतर तरीके से लेना आता था। इसके बावजूद आपने कहाँ छोड़ दिया सबको? आपने, चलिए आप अच्छा ही सोचकर सम्राट चौधरी को आपने दिया होगा कुर्सी, लेकिन वो जिस तरीके से अभी एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीका का काम कर रहे हैं, वो कहीं भी बिहार के हित में नहीं है। कि जाति देखकर पूरे पुलिस को खुला छूट दे दो कि भाई जहाँ जिसको जैसे चाहना है अपना एक्शन ले लो, जाति देखकर गोली मारो, हरा गमछा देखकर गोली मारो। क्या ये दुश्मनी पालने के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुर्सी बैठाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से पुलिस मनमाना करेगी